हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे 14 जनवरी के द हिंदू में आज क्या क्या हमें पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऊपर कुछ चीज़ें दी गई हैं जैसे कि वाइज एविएशन सेफ्टी अंडर स्क्रूनिटी, ओलंपिक के लिए रिलेटेड एनआईए, और ये सब दी है डी डैम येट टू गेट ग्रीन क्लियरेंस। वो सब तो है ही, पर हमें मेन फर्स्ट पेज पे क्या देखना है अयोध्या मॉस्क टू बी बेटर देन ताज। मॉस्क मतलब आपको पता है उन लोग की मस्जिद की बात हो रही है। अयोध्या में जो जैसे अभी आपको पता है राम मंदिर और बाबरी मस्जिद केस हुआ था। राम मंदिर वर्सेस बाबरी मस्जिद था ना। तो बाबरी मस्जिद का था, तो उसमें ये हुआ था कि राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का वो चल रहा था, जिसमें मस्जिद के लिए अलग उनको जो जगह है वो प्रोवाइड करी गई है। तो अभी इसका एम क्या है, अयोध्या में जो मॉस्क बनने वाला है उसका कहा जा रहा है कि वो ताज से भी बेटर बनाया जाएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, इस तरीके का कुछ दिखेगा। द न्यू डिज़ाइन ऑफ अयोध्या मॉस्क हैज़ 5 मीनार। ये सब क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें 5 मीनारें होंगी। ठीक है, और ऐसा फर्स्ट इस तरह का कुछ बनाया जा रहा है इंडिया में। अयोध्या मॉस्क टू बी बेटर देन ताज, इसमें क्या कह रहा है, जो पैनल है, पैनल का एम इसमें क्या है, बिल्ड करना वन ऑफ द इंडियाज बिगेस्ट मॉस्क। इंडिया का सबसे बड़ा ये मॉस्क बनाया जाएगा। विच विल होस्ट वर्ल्ड बिगेस्ट कोरन, तो इसमें वर्ल्ड का बिगेस्ट कोरन यूज़ किया जाएगा। और ये कंस्ट्रक्शन जो है ये है कि इसी साल शुरू हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का कुछ लगेगा। देख लेते हैं इसमें क्या है। क्वेश्चन देखो पूछा जा सकता है, तो इसमें ये आपको पता रहना चाहिए कि ये इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन द ट्रस्ट ओवर सीइंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क इन अयोध्या, मतलब अयोध्या में जो मॉस्क ये बाबरी मस्जिद का था ना, उसमें जो अभी फिर मॉस्क वहाँ पे बनेगा, उसमें कहा जा रहा है हैज़ डिसाइडेड to try a different approach to funding the project that has not taken off yet due to paucity of money, मतलब अभी मनी और एडमिनिस्ट्रेशन डिलेज ये सब हो रहे थे। पर ऐसा कहा जा रहा है इट विल रीलॉन्च द एफर्ट दिस टाइम विद द vigor and pomp of Ram Temple. Taking the lead is the new chief of mosque, जो न्यू चीफ है मॉस्क के, जो ये बनने वाला है मस्जिद। डेवलपमेंट कमेटी जो है उन्होंने अपॉइंटेड इन नवंबर में 2023 के नवंबर में अपॉइंट किया गया था हाजी अरफत शेख को। ठीक है, तो ये पता होना चाहिए आपको कि जो हाजी अरफत शेख है न्यू चीफ है मॉस्क डेवलपमेंट कमेटी के, इनको नवंबर में अपॉइंट किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी लीडर हैं फ्रॉम महाराष्ट्र। तो अभी इस पे क्या है कि वो लीड ले रहे हैं। अर्लियर द प्लान बाय SM अख्तर, इसके पहले का जो प्लान था वो SM अख्तर के द्वारा था। द फाउंडर डीन ऑफ फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर, कहाँ के थे ये, जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी जो कि दिल्ली में है। तो उन्होंने क्या किया था, हैड इंक्लूड अ हॉस्पिटल, जिनमें उन्होंने हॉस्पिटल इंक्लूड किया था, कम्युनिटी किचन इंक्लूड किया था, और लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर किया था अक्रॉस 4500 स्क्वायर मीटर्स में, मतलब 4500 स्क्वायर मीटर में, यानी कि 4500 स्क्वायर मीटर में इन्होंने क्या क्या बनाने का किया था, इंक्लूड किया था। जो ये थे SM अख्तर जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी के, उसमें वो हॉस्पिटल बनाने के लिए, कम्युनिटी किचन बनाने के लिए, और लाइब्रेरी और रिसर्च सेंटर बनाने के लिए किया था इन्होंने। नाउ द एम इज़ टू बिल्ड वन ऑफ द बिगेस्ट मॉस्क ऑफ इंडिया। अभी क्या करने वाले हैं ये जो अभी नए बन गए हैं चीफ हाजी अरफत शेख, तो वो क्या करने वाले, उनका एम है कि ये बनाएंगे बेटर देन ताज महल से भी अच्छा बनाने वाले हैं, ऐसा कह रहे हैं। अलॉन्ग विद द वर्ल्ड बिगेस्ट कोरन इसमें यूज़ होगा। विल मेजर अबाउट 21 फीट, जो कि 21 फीट का होगा, ऐसा मिस्टर शेख ने बताया। जीरो कार्बन फुटप्रिंट डिज़ाइन पे फोकस करा जाएगा, क्योंकि देखो उस पर ध्यान दिया जा रहा है, हमारे यहाँ की क्लाइमेट और ये सब को देखते हुए चीज़ें हो रही हैं। तो अभी राम मंदिर का आपको पता है 22 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, कंक्रीशन सेरेमनी जिसमें बहुत सारे लोग को इनवाइट किया गया है, वो लोग जा रहे हैं। तो फिर अभी इसी साल से ये मॉस्क जो है वो भी बन जाएगा, फिर उसके बाद उससे भी रिलेटेड चीज़ें अपडेट आती रहेंगी कब से, फिर वो कब क्या करेंगे, कब बुलाएंगे, मतलब जैसे राम मंदिर का हो रहा है, फिर यहाँ पे भी मॉस्क की भी वो भी चीज़ें आती रहेंगी। द अर्लियर डिज़ाइन लुक लाइक एन एक्सेल, तो जो पहले जो डिज़ाइन था वो एक्सेल की तरह लगता था, एंड नॉट एट ऑल लाइक अ मॉस्क, तो वो मॉस्क
की तरह नहीं लगता था, उनका कहना है ऐसा। he said of the zero carbon footprint design पे, adding that new design prepared by a पुणे based architect। तो जो अभी न्यू डिज़ाइन है, ठीक है, पहले बता रहे हैं कि अंडे के शेप का था, मतलब एग शेप का बनाया गया था, पर अभी देखो इस तरह का बनाया गया है, ये आप यहाँ पे दिख रहा होगा पिक्चर में। तो क्या कहा जा रहा है कि पहले वाला बोल रहे हैं ये कि एग शेल का था, एग शेल शेप का था, पर अभी ये कह रहे हैं कि जो नया डिज़ाइन है वो प्रिपेयर किया गया है पुणे बेस्ड आर्किटेक्ट इमरान शेख के द्वारा। और क्या कहा जा रहा है, विल बी रेडी बाय फरवरी एंड, और फरवरी एंड तक मतलब नेक्स्ट मंथ तक डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। वाइल दी हॉस्पिटल और कम्युनिटी किचन का अभी विल बी रिटेन्ड मोर फीचर हैड बीन इंट्रोड्यूस। तो उसमें अभी जो कम्युनिटी किचन है और हॉस्पिटल का वो आगे जो है चीज़ें बनाएंगे, पर अब मतलब अपडेट करते रहेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे नई नई चीज़ें, इनका कहना है इसमें नए फीचर्स लाएंगे। पर जो ये मॉस्क का है वो डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा फरवरी तक। इट विल ऑल्सो बी दी फर्स्ट मॉस्क इन इंडिया टू हैव 5 मीनार, और ये पहला ऐसा मॉस्क होगा इंडिया में जहाँ पे क्या होंगे, 5 मीनार्स होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे, जहाँ इंपॉर्टेंट रहता है वहाँ मैं आपको स्टार बना देती हूँ। तो पहले चीज़ कि ये पहला ऐसा मॉस्क होगा इंडिया में जहाँ पे 5 मीनार्स होंगे। देखो आपको मिडिवल हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं अपनी प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो जैसे हमें मुगल का पढ़ना पड़ता है, हमें दिल्ली सल्तनत का पढ़ना पड़ता है, हमें ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ती है ना कि वो कैसे मस्जिद बना, किसमें कितनी मीनारें हैं, कौन सी आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर वाला, आर्ट एंड कल्चर वाले पार्ट में हमें ये पूछा जा सकता है कि इंडिया में कौन सा ऐसा मॉस्क है जहाँ पे 5 मीनार्स यूज़ हुई है। तो जब ये वाला नाम रहेगा ऐड तो उसको सही करना, क्योंकि अभी तक अगर घुमा के पूछेगा तो इनडायरेक्टली, तो अभी तक किसी भी मॉस्क में इंडिया में 5 मीनार यूज़ नहीं हुई है। अब वाटर एंड लाइट शो, वाटर शो, लाइट शो भी कराया जाएगा। ऑल्सो बीइंग प्लान्ड, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ऑर्गेनाइज वन ऑफ दी सरयू रिवर घाट इन अयोध्या। तो यहाँ पे सरयू रिवर घाट है, आपको पता है, वेयर दी रामायणा प्लेज आउट एवरी मॉर्निंग। तो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने ऑर्गेनाइज किया है वन ऑफ दी सरयू रिवर घाट अयोध्या में, जहाँ पे रामायण प्ले होगा हर इवनिंग को, ऐसा है। वी विल हैव वाटर प्लेइंग इन दी सिंक विथ अजान। तो ये अजान के साथ प्रेयर कराएंगे इनसाइड द मॉस्क, मतलब जो अजान होती है प्रेयर्स उनकी, तो प्रेयर्स कराते नहीं है उसमें मस्जिद में, तो वो कराई जाएगी। द लाइट ऑफ द मॉस्क विल कम कम ऑन एट सनसेट एंड गो ऑफ एट सनराइज ऑटोमेटिकली। तो मतलब ऐसा लाइट सिस्टम लगाएंगे मॉस्क में कि जब सनसेट हो जाएगा तो वो अपने आप जल जाएंगी, और सनराइज के टाइम पे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगी, बुझ जाएंगी, ठीक है। वी विल ऑल्सो हैव अ जायंट फिश एक्वेरियम। तो बहुत बड़ा ये जायंट शेप का एक्वेरियम लगाने वाले हैं, बिगर देन दैट ऑफ दुबई फॉर द यूथ। तो दुबई, जैसे आप देखते होंगे सब लोग दुबई जब जाते हैं घूमने के लिए, तो वहाँ पे बहुत बड़ा एक्वेरियम है जो कि अंदर घुस के आपको ऐसा फील होता है कि आप एक्वेरियम के अंदर हो। तो आई थिंक इसका मतलब इस पैरे का वही मतलब है कि ये जायंट फिश एक्वेरियम लगाएंगे बिगर देन दुबई, यूथ के लिए, कि वहाँ जाके वो क्या कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। ऐसा जो शेख हैं, मिस्टर शेख, उन्होंने बताया, जो कि अभी नए अपॉइंट किए गए हैं न्यू चीफ मॉस्क डेवलपमेंट कमेटी के। और भी क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन जो है वो एक्सपेंड होगा, विजन बिगन इन सेकेंड हाफ ऑफ 2024 आफ्टर रमजान। तो रमजान के बाद ये क्या करेंगे, ये एक्सपेंड होगा, इनका मतलब चीज़ें शुरू होंगी। अ ब्रिक विथ वर्सेस ऑफ द कोरन इंस्क्रिप्शन ओवर इट विल ट्रेवल टू मदीना इन दी किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। तो आपको पता है सऊदी अरेबिया में मदीना जो है, कोरन इंस्क्राइब्ड ओवर इट, हाँ। तो जो भी वर्सेस है, मतलब उस तरह का जो मदीना में यूज़ हुआ है कोरन, उस तरीके का कुछ करने वाले हैं। एंड टू प्रोमिनेंट दरगाह अक्रॉस इंडिया, और जो प्रोमिनेंट दरगाह होंगे अक्रॉस इंडिया, ही सेड एडिंग दैट इट विल फाइनली बी लेड एट दी साइट। तो मतलब वो सारी चीज़ें भी ऐड करेंगे, कोरन वगैरह भी ऐड करेंगे। The mosque had been allotted the 5 acre plot। तो 5 एकड़ प्लॉट जो है वो प्रोवाइड करा गया है बनाने के लिए मस्जिद 25 किलोमीटर अवे फ्रॉम द हार्ट ऑफ अयोध्या इन धन्नीपुर इन फरवरी 2020। तो मतलब वहाँ पे जो मेन जो वो साइट थी राम जन्मभूमि की, वहाँ से 25 किलोमीटर पे दिया गया है ये 5 एकड़ का ये प्लॉट है, जहाँ 2020 में ये अलॉट हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2019 में बोला वे टू कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल इन अयोध्या एट द साइड वेयर हिंदू फंडामेंटलिस्ट हैड ब्रॉट डाउन द 6th century बाबरी मस्जिद इन
दिसंबर 1992। तो मतलब आपको पता है कि जो राम जन्मभूमि था वहाँ पे ये डिसाइड फिर किया सुप्रीम कोर्ट ने कि वहाँ पे वो बनेगा उनका जो भी मतलब अभी बन रहा है, बन गया है शायद या बन रहा है वो तो अभी उसके बाद ही पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें बनी हैं। और अभी फिर ये जो चीज़ें हैं ये भी स्टार्ट होने वाली हैं। मिस्टर शेख वॉज अपॉइंटेड इन दिस रोल बाय जुफर अहमद फारूकी द प्रेसिडेंट ऑफ IICF। ठीक है, तो मिस्टर जो शेख हैं उनको अपॉइंट किया गया है किस रोल के लिए? जुफर अहमद फारूकी, दिस रोल बाय जुफर अहमद फारूकी जो कि प्रेसिडेंट है IICF, ट्रस्ट फॉर्म्ड बाय उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वकाफ बोर्ड के हैंगे। तो आपको ये पता होगा कि सुन्नी होता है और शिया होता है, तो ये सुन्नी सेंट्रल वकाफ बोर्ड के हैं। टू बिल्ड दी मॉस्क इन अयोध्या, जो कि अयोध्या में मॉस्क वहाँ पे बनेगा। ही वॉज ऑल्सो मेड अ ट्रस्टी इन IIFC एंड वन ऑफ द एडवाइज़र रह चुके हैं ये लास्ट ईयर ये मिस्टर शेख। और ये क्या है, फॉर्मर चेयरपर्सन भी रह चुके हैं महाराष्ट्र स्टेट कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, मुस्लिम कम्युनिटी के लिए। एंड ऑल्सो ऑब्जेक्टेड टू द नेम ऑफ द मॉस्क मस्जिद अयोध्या। इन्होंने क्या किया था, ऑब्जेक्ट किया था कि इसका नाम मस्जिद अयोध्या नहीं रखा जाएगा। पहले शायद ऐसा जो इसके पहले रहेंगे उन्होंने सोचा होगा या कोई सोचा होगा, तो इन्होंने ऑब्जेक्ट किया था कि इसका नाम मस्जिद अयोध्या नहीं रखेंगे एंड हैज़ चेंज टू मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद। तो इसका नाम रखेंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद नेम्ड आफ्टर प्रॉफिट। तो ये लाइन शायद क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहले क्या सोचा गया था कि मस्जिद अयोध्या नाम रखेंगे, लेकिन फिर बाद में इन्होंने कहा कि नहीं, इसका नाम रखेंगे मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मस्जिद, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के नाम पे रखा है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो आई है इससे रिलेटेड और आगे भी आती रहेंगी। तो आई होप कि आपको चीज़ें, दो चार चीज़ें जो याद करने लायक हैं कोरन के बारे में। इंडिया का फर्स्ट ऐसा है कि जो 5 मीनार्स यूज़ हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें वजह से मस्जिद अयोध्या, फिर नहीं उन्होंने नाम बोला कि नहीं ये नहीं होगा, उन्होंने ऑब्जेक्ट किया और अभी किसको बना दी गई। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं थोड़ी बहुत याद रखनी है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमें कौन सा पढ़ना है। नेक्स्ट यहाँ पे है अरेंजमेंट इन प्लेस फॉर मकरा विलक्कू फेस्टिवल एट सबरीमाला। तो सबरीमाला के यहाँ पे फेस्टिवल की बात हो रही है, अरेंजमेंट इन दी प्लेस फॉर मकरा विलक्कू फेस्टिवल जो है सबरीमाला में, तो उसकी बात की जा रही है। आई होप कि मैंने प्रोनाउंसिएशन सही किया हो। एन एडिशनल बैच ऑफ 1000 पुलिस पर्सनल विल बी डिप्लॉयड टू इंश्योर फुल प्रूफ सिक्योरिटी फॉर, जो ये फेस्टिवल होने वाली है उसकी फुल प्रूफ सिक्योरिटी पे फोकस किया गया है। डिसीजन है टू दिस इफेक्ट वॉज अराइव एट द मीटिंग कन्वेड बाई दी स्टेट पुलिस चीफ शेख जो है दरवेश साहिब। यहाँ पे सैटरडे को उन्होंने रिव्यू किया सिक्योरिटी अरेंजमेंट और ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखी। तो अगर क्वेश्चन इससे पूछेगा तो प्रीलिम्स के बेसिस पे आ सकता है कि ये कहाँ पे ये फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया, तो आपको पता होना चाहिए सबरीमाला में। अथॉरिटी आर एक्सपेक्टेड बिटवीन 1.5 एंड 2 लाख पिलग्रिमीज यहाँ पे आएंगे, पूजा प्रेजेंट ड्यूरिंग द डे वो रहेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी और इस सब में का खास ख्याल रखा जा रहा है। नेक्स्ट आ जाएंगे, नेक्स्ट देखो यहाँ पे है इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी फाउंड हुआ है कहाँ पे, वेदनगर में। मल्टी इंस्टीट्यूशन स्टडी में पाया गया है। तो ये एक तरीके का इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछ लिया कि इंडिया का ओल्डेस्ट लिविंग सिटी कहाँ फाउंड हुआ है तो वेदनगर में, ये याद रहना चाहिए हमें एक तरीके से। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है, अ जॉइंट स्टडी बाई 5 प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशन, यहाँ पे क्या पाया गया, हैज़ फाउंड एविडेंस ऑफ कल्चरल कॉन्टिन्यूटी। कल्चरल कॉन्टिन्यूटी कहाँ पे, वेदनगर इन दी प्रेजेंट डे गुजरात। तो वेदनगर में जो पाया गया जो कि प्रेजेंट डे गुजरात में है, इवन आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द हड़प्पा सिविलाइजेशन, कि हड़प्पा सिविलाइजेशन के कोलैप्स के बाद फिर भी जो ओल्डेस्ट जो यहाँ पे कह लो लिविंग सिटी है वो फाउंड कहाँ पे हो गई है, वेदनगर गुजरात में, जो कि प्रेजेंट टाइम में है। मेकिंग इट लाइक देन एंड डार्क एज वॉज अ मिथ। ठीक है, फ्रॉम डीप आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन, ठीक है, आर्कोलॉजिकल एक्सकवेशन के बाद वेदनगर में क्या पाया गया, अ कंसोर्टियम ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खड़गपुर। ठीक है, पाया क्या गया, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी जवाहरलाल नेहरू, मतलब बहुत सारे लोगों ने मिलकर जब ये चीज़ें हुई तो पाया गया। एंड डेक्कन कॉलेज हैज़ न्यू फाउंड एविडेंस, क्या एविडेंस मिला, ह्यूमन सेटलमेंट पाया गया, ह्यूमन सेटलमेंट दैट इज एज ओल्ड एज 800 BCE। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, स्टार मैं यहाँ बना रही हूँ कि ये एविडेंस पाया गया कि ह्यूमन सेटलमेंट दैट इज एज ओल्ड एज 800 BCE कंटेम्प्रेरी टू लेट वैदिक
प्री बुद्धिस्ट महाजनपद के टाइम पे यहाँ पे फाउंड हुआ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनिशियंट का जो हमारा टॉपिक रहता है उससे रिलेटेड है। ओके, अब BC का पता है आपको, बिफोर कॉमन एरा। तो कहा जा रहा है कि ऐसा एविडेंस है कि यहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट थी, और कितनी ओल्ड थी वो, 800 BCE, बिफोर कॉमन एरा, कंटेम्प्रेरी और लेट वैदिक और प्री बुद्धिस्ट महाजनपद टाइम का देखा जा रहा है ये। और ये कह लो ओलिगैरिक रिपब्लिक्स, ऐसा दी IIT said on the Friday। तो IIT ने बताया। स्टडी ऑल्सो इंडिकेट दैट राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट किंगडम। तो यहाँ पे राइज एंड फॉल देखा गया है बहुत सारे डिफरेंट किंगडम का ड्यूरिंग दी 3000 ईयर पीरियड। ठीक है, और नेक्स्ट अगर देखो, लाइक रेनफॉल और डॉट की सिचुएशन भी देखी गई, मतलब सूखे की, रेनफॉल की क्या सिचुएशन रही। एशियन वॉरियर्स वर ड्रिवन बाय द सीवियर चेंजेस, मतलब कहा जा रहा है कि जो रिकरेंट इन्वेजन ऑफ इंडिया बाय सेंट्रल एशियन वॉरियर, मतलब किस तरीके से चीज़ें ख़त्म हुई या वहाँ पे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है, तो वो भी एक कयास यहाँ पे एविडेंस के जरिए लगाया जा रहा है। फाइंडिंग हैव बीन जस्ट पब्लिश इन द पेपर टाइटल क्लाइमेट ह्यूमन सेटलमेंट। तो जो ये पेपर है उसका टाइटल क्या है, क्लाइमेट ह्यूमन सेटलमेंट एंड माइग्रेशंस इन द साउथ एशिया फ्रॉम अर्ली हिस्टोरिक टू मिडिवल पीरियड। तो उससे एविडेंस निकालने की कोशिश किया था। देखो पिक्चर में यहाँ पे देख लो, दिख रहा है आपको। स्टडी ऑल्सो इंडिकेट दैट राइज एंड फॉल ऑफ डिफरेंट किंगडम्स ड्यूरिंग द 3000 ईयर पीरियड। ये यहाँ पे पिक्चर भी दिया गया है जो यहाँ पे खुदाई करके एक्सकवेट करके निकाला गया है। बेस्ड ऑन द स्टडी क्या पाया गया, वाई द एक्सकवेशन वॉज लेड बाई ASI, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने लीड किया है ये पूरा एक्सकवेशन। स्टडी में पाया गया कि डायरेक्टोरेट ऑफ द आर्कोलॉजी एंड म्यूजियम, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इंटरेस्टेड विद द बिल्डिंग इंडिया फर्स्ट एक्सपेरियंशियल डिजिटल म्यूजियम एट वेदनगर। करेंगे देखो चीज़ें। IIT ने क्या कहा कि वेदनगर and Indus Valley civilization has also been supported by generous funding from the सुधा मूर्ति, फॉर्मर जो चेयरपर्सन है इन्फोसिस फाउंडेशन की, वो पास्ट 5 ईयर से कर रही है। तो ऐसा IIT कह रही है कि जो ये रिसर्च जो इन्होंने किया है वेदनगर पे और इंदस वैली सिविलाइजेशन पे, उसको सपोर्ट किया जा रहा है सुधा मूर्ति, जो कि फॉर्मर चेयरपर्सन रह चुकी हैं इन्फोसिस फाउंडेशन की। आप बहुत सारे लोग जानते होंगे सुधा मूर्ति को, नारायण मूर्ति जो इन्फोसिस के चेयरमैन है, उनकी मतलब वाइफ। वेदनगर वॉज मल्टी कल्चरल एंड मल्टी रिलीजियस, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, पूछ लिया कि वेदनगर है क्या, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, स्टार बना दिया मैंने यहाँ पे। वेदनगर क्या है, मल्टी कल्चरल और मल्टी रिलीजियस बुद्धिस्ट, हिंदू, जैन एंड इस्लामिक यहाँ पे सेटलमेंट देखने को मिलती है। करेक्ट। एंड एक्सकवेशन जो हुआ है सेवरल डीप ट्रेंचेस में रिवील हुआ है कि प्रेजेंस ऑफ सेवरल कल्चरल स्टेजेस वहाँ देखे गए, बहुत सारे पीरियड्स वहाँ शो कर रहे हैं, बहुत सारे कल्चरल स्टेजेस हुए हैं, जैसे कि मौर्यान का कुछ एविडेंस पाया गया, इंडो ग्रीक, इंडो सिंथियन, शक, सत्रपास। ठीक है, और जो भी एनिशियंट आर्केमेनिडाई एम्पायर्स, हिंदू, सोलंकी और सल्तनत, मुगल, इस्लामिक, ग्रीक, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल एंड ये सारी चीज़ें यहाँ पे पाई गई। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री भी डिस्कवर की गई है ड्यूरिंग द एक्सकवेशन एंड वी फाउंड कैरेक्टरिस्टिक्स, आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट भी पाया गया, पोट्रीज देखने को मिली। ठीक है, कॉपर, गोल्ड, सिल्वर, आयरन ऑब्जेक्ट, ये सब भी देखा गया। डिजाइंड बैंगल्स भी देखे गए एंड ऑल्सो फाउंड क्वाइंस भी पाए गए, यानी कि सिक्के भी देखने को वहाँ पे मिले। ग्रीक किंग अपोलो डेटस को भी देखा गया, इंडो ग्रीक रूल वेदनगर में, ये सारी चीज़ें देखी गई। और ये जो पीरियड है वो कब का है, पीरियड बिटवीन कोलैप्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इमर्जेंस ऑफ आयरन एज। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन यहाँ पे बन के आ गया कि अगर आपको ये पूछ लगे वेदनगर के बारे में, तो ये कौन सा पीरियड है, ये वो पीरियड की बात हो रही है जब कोलैप्स हो गया था इंडस वैली सिविलाइजेशन, मतलब इंडस वैली कोलैप्स हो गया और बीच के पीरियड है जब इंडस वैली कोलैप्स हुआ और एमर्जेंस ऑफ आयरन एज, मतलब एमर्जेंस मतलब आयरन एज के इमर्ज होने से पहले और इंडस वैली के कोलैप्स होने के बीच की जो पीरियड है वो है ये वेदनगर पीरियड। ठीक है, ये लाइन यहाँ से आपको याद रखना है। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे आर्कोलॉजिकल रिकॉर्ड आर रेयर, द अर्लीस्ट वन बीइंग ऑफ द
रॉक इंस्क्रिप्शन ऑफ एम्परर अशोका एट सुदर्शन लेक। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जा रही हैं। 400 BCE कंटेम्प्रेरी क्या क्या देखा गया, सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हमारा क्वेश्चन एनिशियंट हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। सेंट्रल प्लान कर रही है प्रमोट करने के लेस नोन टूरिस्ट अट्रैक्शन को, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि जो लेस नोन टूरिस्ट स्पॉट है उसको प्रमोट किया जाएगा, ऐसा दिखाया जा रहा है, जिसमें इंक्लूड किया गया है वेटलैंड, जैसे दोजिन सुल्तानपुर इन हरियाणा। तो सुल्तानपुर एक जगह है हरियाणा में, वहाँ पे वेटलैंड है, उसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। माइथोलॉजिकल सिग्निफिकेंस जैसे कि कुरुक्षेत्र को जो हरियाणा में है उसको प्रमोट किया जाएगा। कल्चरल हेरिटेज साइट है विजयवाड़ा आंध्र प्रदेश में, उसको क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। जनवरी 9 से 10 तक कॉन्फ्रेंस कराए जाएंगे, कहाँ पे, कुरुक्षेत्र में। 1 मिनट, हाँ, तो ऑन जनवरी 9-10 है कॉन्फ्रेंस इन कुरुक्षेत्र। तो मतलब कॉन्फ्रेंस हुआ था जनवरी 9 और 10 को, जो कि होस्ट किया गया था टूर ऑपरेटर्स के द्वारा, और ओपीएम मेकर्स एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थे अक्रॉस द इंडिया। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो लेस मतलब अभी उनको प्रमोट करने की बारी है, जो जो चीज़ें हिस्ट्री से या उसकी इम्पोर्टेंस है उनको। ऑल विजिटर टू नॉर्दर्न इंडिया ऑलवेज हेड टू स्पॉट, जैसे बताया जा रहा है कि जितने भी विजिटर हैं, जैसे जो कंट्री में आते हैं विजिट करने के लिए, वो मोस्टली क्या करते हैं, जयपुर जाते हैं, आगरा जाते हैं, ठीक है, ऐसा मनीष सक्सेना बोल रहे हैं। तो अभी उन्होंने एम रखा है कि वो एक्सप्लोर करेंगे और प्रमोट करेंगे, हाईलाइट करेंगे कुरुक्षेत्र को, और महाभारत की जो प्लेस रही है, रिलेटेड है महाभारत के कुरुक्षेत्र, टूरिस्ट डेस्टिनेशन के रूप में उसको क्या करेंगे, प्रमोट करेंगे। वर्सेटाइल क्लासिकल सिंगर, नेक्स्ट न्यूज़ है ये, वर्सेटाइल क्लासिकल सिंगर प्रभा आत्रे जी की डेथ हुई है अभी, मतलब शी इज़ पासिस अवे एट द एज ऑफ 92। तो ये देखेंगे आप, लीजेंडरी क्लासिकल सिंगर है ये, इनको पद्म विभूषण मिल चुका है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, पद्म विभूषण मिल चुका है इनको। और एक चीज़ देखो इनका कि ये जो है पुणे बेस्ड थी, इनकी एज 92 ईयर्स थी, इनको कार्डियक अरेस्ट हुआ था इन हर स्लीप एट हर रेजिडेंस, और सी वॉज ड्यू टू पार्टिसिपेट इन दी प्रोग्राम इन दी मुंबई ऑन सैटरडे। तो मतलब पद्मश्री भी इनको मिला हुआ है 1990 में, ओके। पद्म विभूषण इनको मिला है 2002 में, और पद्म भूषण मिला 2002 में, और पद्म विभूषण इनको मिला है 2022 में। तो तीनों अवार्ड इनको मिल चुके हैं 90, 2002, 2022 में, ड्यूरिंग अ रिच करियर स्पैनिंग 7 डिकेड्स। तो मतलब ये सितंबर 1932 में बॉर्न हुई थी महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र में, और इन्होंने अपनी ट्रेनिंग ली हुई थी सुरेश बाबू से, और प्रोमिनेंट जो किराना घराना से, ठीक है। तो ये है एजुकेशनिस्ट ये रही हैं, अथर रही हैं, थिएटर आर्टिस्ट भी ये रह चुकी हैं, सेट न्यू स्टैंडर्ड इन्होंने बहुत सारे चीज़ें किए हैं। और जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर है देवेंद्र फडणवीस, उन्होंने बताया हु प्रेजेंटेड आत्रे विद दी अटल संस्कृत अवार्ड, इनको दिया गया था दिसंबर 25 को। सिंगर डेथ वाज वेरी पेनफुल, उन्होंने ये चीज़ें बोली। तो ये आपको यहाँ से याद रखना चाहिए, क्योंकि इनको तीनों जो राष्ट्रीय पुरस्कार हैं वो मिल चुके हैं, एक हमारी कंट्री की जो मानी जाती है। व्हाट आर दी कंप्लेंट अबाउट डिजी यात्रा, डिजी यात्रा पोर्ट मतलब क्या कंप्लेन आ रही है, एयर ट्रेवल पीक्ड इन दी हॉलीडे सीजन है, ठीक है। इट वॉज फाउंड द सिक्योरिटी पर्सनल एंड प्राइवेट स्टाफ वर कलेक्टिंग फेशियल बायोमेट्रिक एट द एयरपोर्ट एंट्री गेट विदाउट द कंसेंट और नॉलेज ऑफ पैसेंजर फ्रॉम डिजी यात्रा ऐप। तो ये प्रॉब्लम चल रही है कि बिना कंसेंट के और बिना नॉलेज के पैसेंजर के डिजी यात्रा ऐप उनका क्या कर रही है, फेशियल बायोमेट्रिक ले रही है। ये प्रॉब्लम चल रही है डिजी यात्रा पे, और ये कंप्लेन किया गया है एयर ट्रेवलर्स के द्वारा, ठीक है, कि मतलब बिना उनके कंसेंट के, बिना उनकी इजाज़त के फेशियल बायोमेट्रिक एयरपोर्ट पे एंट्री गेट पे ही ले लिया जा रहा है। तो ये डिजी यात्रा ऐप के द्वारा करा जा रहा है। और बताया जा रहा है, ट्रेवलर्स बता रहे हैं कि जैसे
ये क्या कर रहे हैं, बोर्डिंग पास, मतलब यहाँ पे क्या होता है, एंट्री गेट है पैसेंजर बिल्डिंग का, वहाँ पे उनसे पूछा जाता है ट्रेवलर को कि स्कैन कराएं वो अपना बोर्डिंग पास, कैप्चरिंग देयर फोटो, फॉलोइंग विद दे वुड प्रोवाइड कंसेंट ऑन बिहाफ ऑफ पैसेंजर फ्रॉम रजिस्टरिंग फॉर डिजी यात्रा विदाउट सीकिंग परमिशन और इवन इन्फॉर्म देम। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, ये चीज़ें बताई गई है। डिजी यात्रा पॉलिसी स्टेट एंड द एयरपोर्ट यूजिंग डिजी यात्रा बायोमेट्रिक बोर्डिंग सिस्टम विल अधेयर टू द डेटा प्रोटेक्शन लॉ। ये डेटा प्रोटेक्शन लॉ बट रूल्स ऑफ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 आर येट टू बी फ्रेम्ड। अभी चीज़ें हुई नहीं है, बस ये पॉलिसी लाई गई हैं, अभी लागू नहीं हुई है, फिर भी ये चीज़ें एयरपोर्ट पे हो रही हैं, तो इसके लिए ये न्यूज़ में आया हुआ है जो कि आपको जानना ज़रूरी है। नेक्स्ट आ जाओगे आप साइंस वाले पेज पे। ठीक है, संडे है। सेल्स फ्रॉम फोइटस एंड द मदर कम्युनिकेट ड्यूरिंग लेबर। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, अप्लाइंग सिंगल सेल टेक्नोलॉजी डीजी, तो ये कहा जा रहा है कि टू डेटा फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन। ठीक है, सिंगल सेल टेक्नोलॉजी टू द डेटा फ्रॉम प्रेग्नेंट वुमेन। रिसर्चर ने क्या पाया है, हैव कंस्ट्रक्टेड एन एटलस दैट प्रिसाइजली मैप आउट हाउ जो सेल होती है फ्रॉम फोइटस, भ्रूण, ठीक है, पेट में जो बच्चा रहता है, और मदर, वो कम्युनिकेट करते हैं with each other during labor। ठीक है, with the map the scientists discovered several blood signature, पाए गए several blood signature that could be monitored during pregnancy। women who went on the experience preterm birth display some of the signal early। देखो, जिसको preterm हो जाता है, मतलब जल्दी हो जाता है, वो अर्ली ही इस चीज़ को क्या कर लेते हैं, फील कर लेते हैं। नेक्स्ट देखो, शार्क फिशिंग मोर्टालिटी ऑन द राइज डिस्पाइट रेगुलेटरी चेंज, कि रेगुलेटरी चेंज के बाद भी जो शार्क फिशिंग है, फिश है, उस पर मोर्टालिटी देखी जा रही है। ठीक है, मृत्यु दर की बात यहाँ हो रही है। तो आई होप चीज़ें आपको समझ में आई हों, हमने चीज़ें सारी कवर कर ली हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो आज के न्यूज़ में हमें पढ़ना था। तो प्लीज़ वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और लोगों को शेयर करें। चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।